फ्रेंड्स, आज महिंद्रा एंड महिंद्रा में एक ट्रेड को एनालाइज किया था और ये मेरा एक T3 वाला ग्रुप है जिसमें मैंने इस चार्ट को डाला था। ये आज के 2 ही मैसेज हैं और इसमें पहला मैसेज ये मैंने अपडेट किया था कि 11:16 पे कि महिंद्रा को यहाँ से सेल कर सकते हैं, स्ट्रक्चर चेंज होनी चाहिए और ये यहाँ पर हमें 2 बजे के अराउंड एक एंट्री इसमें मिली और नीचे तक के टारगेट यहाँ पे इसने हमें दी। तो अब हम इसमें ये देखने की कोशिश करते हैं ऐसा महिंद्रा में क्या रेटिंग थी जो इस कैंडल को आज हमने सेल किया। तो आप इसके स्ट्रक्चर देख सकते हो। ये लो लगाने के बाद यानी मार्केट यहाँ से नीचे गिरा था, ये स्विंग को लगाने के बाद ये लो लगाया, उसके बाद सीधा इस स्विंग को इस कैंडल ने 20 जून को ब्रेक किया। अब इस कैंडल ने यदि विद वॉल्यूम ब्रेक किया है तो मार्केट को कंटिन्यूएशन में इसके ऊपर क्लोजिंग दिखानी चाहिए, लेकिन इस कैंडल के साथ अगली कैंडल इनसाइड हो गई और ये कैंडल ट्रेंडिंग बनी और ट्रेंडिंग कैंडल जो बनी ये इस कैंडल के ऊपर क्लोज नहीं दे पाई, प्लस इसने इसमें रिजेक्शन भी फेस किया। प्लस रिजेक्शन के बाद कोई भी कैंडल इस कैंडल के ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही है, यानी फाइनली मार्केट में एक यहाँ पे रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है। मार्केट में अगले दिन ये कैंडल यहाँ पे क्लोज कर गई, अगले दिन ये कैंडल ऊपर खुली, इस कैंडल के ऊपर भी खुली तब भी नीचे क्लोज कर गई, यानी मार्केट में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया पड़ा हुआ है। ये प्राइस वो है जिसको मार्केट 1 2 3 4 5 6 दिन छू के आया है। एक मार्केट में रेजिस्टेंस यहाँ है और एक मार्केट में रेजिस्टेंस टॉप पर है। तो हम क्या कर सकते हैं कि मार्केट शायद क्या कर रहा है कि हायर हाई से ब्रेकआउट करने के बाद विद वॉल्यूम ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है, तो शायद प्राइस किसी सपोर्ट पे पहुंचने की कोशिश कर रहा है और वो सपोर्ट इसमें ये भी हो सकती है और वो सपोर्ट इसमें स्विंग की भी हो सकती है। तो ये ब्रेकआउट के बाद इस स्विंग से तो रिटेस्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी ये हायर हाई में क्लोज नहीं कर पा रहा है, यानी शायद प्राइस इस स्विंग को छोड़ करके नीचे के स्विंग के आसपास आने की कोशिश कर रहा है। तो इस लिहाज से हम इसको सेल देख सकते हैं। प्लस कल के वॉल्यूम स्ट्रक्चर इसमें दिस इज़ द लास्ट कैंडल जो ट्रेंडिंग कैंडल थी जिसके ऊपर प्राइस क्लोज नहीं कर पा रहा था, यहाँ एक रेजिस्टेंस पड़ी हुई है। प्लस कल इसमें लोअर लो में विद वॉल्यूम नीचे क्लोज भी किया है, तो लोअर लो में विद वॉल्यूम नीचे क्लोज किया है तो हम इसको सेल के लिए भी प्लान कर सकते हैं, प्रोवाइडेड ये हमारी रेजिस्टेंस पर मिले। ठीक है, तो हम इसमें स्ट्रेंथ नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि ये क्लोजिंग नहीं कर पा रहा है और ये सपोर्ट पर पहुंचा नहीं है। अगर बाय भी करना है तो एटलीस्ट ये यहाँ पहुँचे तो शायद हम कुछ बाय देखेंगे। इन बिटवीन अगर ये ऊपर पहुँचता है तो हम इसको सेल देख सकते हैं। तो क्लोजिंग नहीं कर पा रहा है, प्लस नीचे गिर रहा है और रेड कैंडल विद वॉल्यूम यहाँ पे एक हायर हाई लगा, टॉप पर रेजिस्टेंस आई, उसके नीचे क्लोज किया, फिर ये मार्केट कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है। तो शायद ये सपोर्ट पाने की कोशिश कर रहा है और अगर इस सपोर्ट पे नहीं आके फिर रेजिस्टेंस पे पहुँचता है तो हम इसको सेल देख सकते हैं। तो हमारे पास जो लेवल सेल के हो गए वो ये रेंज हो गई, प्लस कल का हाई हो गया, यहाँ से हम इसको सेल देख सकते हैं या टॉप एंड टॉप से देख सकते हैं। अब आज 5 मिनट में क्या हुआ, 5 मिनट में इसके स्ट्रक्चर कुछ यूँ थे। 5 मिनट में क्या था कि ये मार्केट खुला, अब जो मैं आपको घंटे पे बता रहा था वही 5 मिनट में आप देखो। 5 मिनट में क्या हो रहा था, ये मार्केट यहाँ पे खुला, ये कैंडल ने हाई लगाया, ये लो लगा और ये कैंडल ने फिर एक हाई लगाया। अब ये हाई इस हाई के ऊपर है बट ये क्लोज नहीं कर पा रहा है, तो यानी यहाँ पे एक वीकनेस है। प्लस यहाँ के बाद ये हाई लगा, ये भी क्लोज नहीं कर पा रहा है और अल्टीमेटली ये हाई लगा। फाइनली कैंडल ने यहाँ पे हायर हाई लगाया और क्लोज किया, तो यहाँ तक इस प्राइस में वीकनेस थी क्योंकि यहाँ तक कैंडल क्लोज नहीं कर पा रही हाई लगाने वाली कैंडल के ऊपर। ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिखाया है। अब यदि ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिखाया है मेरी रेजिस्टेंस का और इंटरडे का एक हाई लो हाई में एक नया हाई बनाया है, तो प्राइस को यहाँ से फिर रिटेस्ट करना चाहिए और फिर इस कैंडल से फिर ऊपर जाना चाहिए। लेकिन यहाँ से प्राइस ने अपने करेक्टर को चेंज करना शुरू कर दिया, यहाँ से प्राइस
यहाँ से प्राइस ने इस कैंडल के लो को यहाँ से क्लोज तो नहीं किया, लेकिन इस कैंडल के लो के नीचे यहाँ पे एक विक का फॉर्मेशन कर दिया। अब हुआ क्या था, जब प्राइस बुलिश था तो मैंने इसको 3 मिनट पे देखा। जब मैं 3 मिनट पे देख रहा हूँ तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये प्राइस वीक हो रहा है। ये कैंडल के ऊपर ये स्विंग क्लोज नहीं कर पा रहा, इस स्विंग के ऊपर ये कैंडल में हाईएस्ट वॉल्यूम आया 5 मिनट पे, ये क्लोज नहीं कर पा रही, इसके ऊपर ये क्लोज करी, और अगर ये क्लोज करी थी तो फिर इसका लो प्रोटेक्ट रहना चाहिए था। प्राइस को यहाँ से रिटेस्ट होना चाहिए था इस स्विंग के आसपास और फिर हाई लगाना चाहिए। प्राइस ने विद वॉल्यूम इसको ब्रेक कर दिया। अब प्राइस ने जो वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया और उसके बाद जो एक अगली कैंडल बनी, तो यहाँ पे जनरेट हुआ है एक गैप। ये एक गैप है जिसको फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। और अगर प्राइस को ट्रेड होना है तो हमें एफवीजी से एक एंट्री मिल सकती है। ये फेयर वैल्यू गैप मेरी एंट्री थी जो मैंने मार्क की। अब होता क्या है, जब प्राइस यहाँ पे आ गया तो इसके स्ट्रक्चर अभी तक हायर हाई थे। तो जब ये प्राइस यहाँ पे था तब मैंने चार्ट में अपडेट किया था कि इसके स्ट्रक्चर लोअर लो फॉर्म होनी चाहिए। मतलब ये कैंडल बन गई, उसके बाद मैं चाहता था कि हाई ना लगे, लो ब्रेक हो, फिर एक हाई लगे, फिर लो ब्रेक हो। तो जैसे ही लो ब्रेक हो रहा होगा हम यहाँ पे एंट्री डाल देंगे और इस स्विंग के ऊपर स्टॉप लॉस डाल देंगे। लेकिन यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, इस कैंडल के बाद हाई तो ब्रेक नहीं किया और लो ब्रेक किया। अब लो तो ब्रेक हुआ लेकिन प्राइस वापस से मेरे प्राइस पे एंट्री लेने के लिए यहाँ पर नहीं गया, और ये लाइन को तो मार्केट ने आज रेस्पेक्ट किया नहीं है, तो इसको हम डिलीट कर देंगे। ऊपर के स्विंग पे मार्केट काम कर रहा है। तो ये जब हायर हाई हो रहा था वीकनेस के साथ, वॉल्यूम भी यहाँ पे आ रहा है, तो फिर तो ये प्राइस फाड़ता ऊपर जाना चाहिए। प्राइस को यहाँ से लोअर लो नहीं करना है। अब प्राइस यहाँ से लोअर लो फॉर्म कर रहा है, तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी ये लोअर लो करेगा और यहाँ से ये फिर ऊपर जाएगा और इस एफवीजी को टैप करेगा और फिर मैं इसको नीचे लास्ट स्विंग तक के लिए ट्रेड कर दूँगा। बट इस प्राइस ने इस स्विंग के दौरान इस एफवीजी को टैप नहीं किया। एरिया मेरा ये स्विंग था, तो हमारी एंट्री तो डली हुई है इसमें। प्राइस यहाँ पे आ गया है, हमारे हिसाब से फॉर्मेशन नहीं हुए, हम बैठे हुए हैं। प्राइस यहाँ पे साइडवेज हो गया है, उसके बाद प्राइस में क्या होता है, अचानक से वॉल्यूम आता है, प्राइस यहाँ पे एंट्री को टैप करता है और यहाँ पे एंट्री एग्जीक्यूट हो जाती है। उसके बाद लास्ट जो स्विंग था हमारा, उसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होता है 0.30 और नीचे स्विंग लो हमारा टारगेट होता है। तो इस हिसाब से 1:3.5 प्लस का एक ट्रेड होता है जो हमने लाइव मार्केट में अंडरस्टैंड किया, ट्रेड करने की कोशिश की और एनालाइज किया। ये प्राइस की रीडिंग थी। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट थे। इसमें दो कॉन्सेप्ट क्या थे, मैं कॉन्सेप्ट आपको बताना भूल गया। जब भी प्राइस डायरेक्टली ऊपर जाता है तो हमें सिर्फ एक लोअर लो चाहिए होता है सेल करने के लिए। ये वाला लो ब्रेक होते ही हम सेल कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, जब प्राइस स्विंग लगा के ऊपर जाता है जब प्राइस स्विंग लगा के ऊपर जाता है तो प्राइस को दो स्विंग ब्रेक करने देना होता है। अब वो दो स्विंग जो होते हैं डिसेंट के हो सकते हैं, यानी जहाँ से प्राइस स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है, तो वो स्विंग नंबर 1 ये और ये दो हो सकते हैं, या फिर स्विंग नंबर 1 ये और स्विंग नंबर 2 ये हो सकता है। तो इस तरह से हमें ये अगर ऐसे भी ब्रेक करता है तो स्विंग 1 ये ब्रेक हुआ, 2 ये ब्रेक हुआ, तब हमें यहाँ से ये कंफर्म हो जाता है कि सेल होगा और फिर हम इस एरिया से कहीं से अपने ट्रेड को सेल के लिए देख सकते हैं। तो प्राइस दो तरह से जब रेंज बाउंड खुलता है मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस को अप्रोच करता है। पहला कॉन्सेप्ट इसमें यही है। और एक दूसरा छोटा सा हिंट ये है कि प्राइस जब एक वनडे पे फॉर्मेशन करता है तो जितनी छोटी विक होगी उतना वो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का एरिया होता है, और जितनी बड़ी विक होगी वो उतना वीक रेजिस्टेंस से सपोर्ट का एरिया होता है। तो ये कैंडल जो था इसमें इतनी छोटी विक थी
तो इस विक में इतनी स्ट्रेंथ होती है कि वो नेक्स्ट डे की कैंडल रेड बना सकती है। तो ये छोटे विक की वजह से नेक्स्ट डे की कैंडल रेड बनी, प्लस मार्केट कंटिन्यूअस सेल हो रहा है, यानी ये विक में एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस डेवलप हुई है। और जब ये रेजिस्टेंस डेवलप हुई है तो फिर ये एरिया एक रेजिस्टेंस होता है। हम यहाँ पर पास में से भी एक ट्रेड को एनालाइज कर सकते हैं। तो आज 5 मिनट का ट्रेड इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए इसी जोन से समझा गया था। प्राइस एक्शन की रीडिंग इसी तरह से की जाती है। धन्यवाद।